तो खाने के पहले पानी पीना है तो 48 मिनट में, खाने के बाद पीना है तो 1.5 घंटे में। अब आखिरी प्रश्न आएगा खाने के बीच में। बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है तो पी सकते हैं 1 या 2 घूंट। वो इमरजेंसी मजबूरी क्या हो सकती है? मान लो खाना खाते खाते गले में फंस गया, अब मजबूरी आ गई, तो आप पानी पी सकते हैं 1 सिप या 2 सिप, ठीक है। और एक मजबूरी आ सकती है, खाना खाते खाते खांसी आ गई तो फिर समस्या आ गई, तो भी आप 1-2 सिप पी सकते हैं। और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुर्वेद में ये कही गई है कि जब आप 2 अन्न का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है। 2 अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की और चावल भी खाना है आपको। चावल एक अन्न है, गेहूं दूसरा अन्न है। मक्के की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न है। बाजरी की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न है। ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार एक अन्न है, चावल दूसरा है। तो जब भी 2 अन्न का खाना आप खाते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना। अनिवार्य? हाँ, अनिवार्य है। नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो 2 अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया, रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने से पहले 1-2 सिप पानी पी लीजिए। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए, वो अलग अलग है। गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग हैं, मक्की के अलग हैं, बाजरी के अलग हैं, ज्वार के अलग हैं, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग हैं। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव है, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। तो इसलिए 1-2 घूंट पानी पी लीजिए तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो 1-2 सिप से ज्यादा नहीं है। मिक्स करके खाते रहते हैं, एक चम्मच वो खाया। इस पर मैं उत्तर दूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमको बीच में पानी पीना है क्या। तो बीच में पानी पीने के लिए 3 कंडीशन मैंने बताई। या तो गले में खाना फंस गया तो मजबूरी है, या तो खांसी आ गई मजबूरी है। लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे भोजनांते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में पिया हुआ जल विष के समान होता है। आपने बहुत जगह सुना भी होगा और ख़ास करके यह राजीव दीक्षित जी बताते थे अपनी वीडियो में, उसके बाद से ही यह प्रचलन में बहुत ज़्यादा आया गया है। भोजनांते यानी कि भोजन के अंत में, भोजनांते विषम वारी, विषम यानी कि जहर और वारी, वारी इसमें पानी को कहा गया है। तो इसमें जो भोजन के अंत में पिया गया जो जल है उसको विष के समान बताया गया है। लेकिन भोजन के साथ अगर कोई जल लेता हो या भोजन से पहले लेता हो तो इसके लिए तो उन्होंने विष नहीं बताया है। तो शुरुआत करते हैं कि भोजन से पहले जल पीने के विधान क्या है, बीच में क्या गुण करता है और लास्ट में जैसे पता ही है विष के समान है। लेकिन मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा कि वो विष के समान क्यों बताया गया है। तो योग रत्नाकर ऋषि जी ने लिखा है कि भोजन से पहले यदि अगर आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर मोटापा नहीं आएगा, और जिनको अपना वेट लॉस करना है यानी कि जो जिसने अपना शरीर कृश करना है तो उनके लिए अच्छा होता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप खाना खाने से पहले पानी पी लेंगे तो फिर खाना क्या खाएंगे। तो पहले पानी पी लीजिए और उसके बाद खाना खाएंगे। तो ऐसे लोग जो मोटे हैं वह कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। और ख़ास करके वो लोग यह कर सकते हैं जिनको प्यास लगी है, अब वो पहले खाना अगर खाएंगे और उसके बाद फिर पानी की प्यास और भी बढ़ेगी और फिर उसके बाद पानी उन्हें चाहिएगा तो विष के समान हो जाएगा।
तो इससे अच्छा अगर आपको प्यास लगी है तो पहले आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं और उसके बाद खाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भोजन के मध्य में यह अमृत के समान बताया गया है, यानी कि बहुत अच्छा बताया गया है। और खास करके चाणक्य नीति में भी यह श्लोक दिया गया है। चाणक्य ने इसके 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, अजीर्ण भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। चाणक्य जी ने भी लिखा है कि जब हमें अजीर्ण हो, यानी कि जो पहले का ही ना पचा हुआ हो, कई बार पूरा दिन निकल जाता है, कई बार कुछ ऐसा खा लेते हैं कि पेट में खाना धरा का धरा रहता है, वो पचता नहीं है, उसे अजीर्ण कहते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उसमें आपको लंघन क्रिया करनी चाहिए, मतलब कुछ भी ना खाएं, केवल अगर आप पानी पी सकते हैं तो केवल पानी ही पीजिए, यह आपके औषध का काम करेगा। और इसी प्रकार से जब आपका जीर्ण हो जाए, यानी कि खाना जब पच जाए, उसके बाद अगर आप जल पीते हैं तो वह बल प्रदान करेगा। तो इसीलिए जब खाना पच जाए उसके यानी कि लगभग 45 से 1 घंटे बाद जब अमाशय से निकलकर इंटेस्टाइन में पहुंच जाए और उसके बाद जब आप पानी पीते हैं तो वह बल को प्रदान करता है, थोड़ा सा और अच्छे से पचने में मदद करता है। और अगर यानी मध्य में अगर आप पीते हैं तो मध्य में जैसे कि लिख रखा है कि अमृत के समान है। और इसी प्रकार योग रत्नाकर जी ने भी लिखा है कि मध्य में पिया गया जल अच्छा रहता है, सम रहता है, किसी भी दोष को नहीं बढ़ाता, वात पित्त और कफ, और शरीर को भी सम रखता है, ना स्थूलता लेके आता है, ना कृष्णता लेके आता है, यानी कि ना तो मोटापा लेके आता है और ना ही पतला ही शरीर को करता है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है कि शरीर को सम रखें। अगर हम नॉर्मल ही इंसान हैं तो मध्य में पिया गया जल बहुत अच्छा होता है। और चाणक्य जी ने भी इसमें भी लिखा है कि भोजन के अंत में पिया गया जल इसके समान ही होता है। तो यहाँ पे चाणक्य जी ने भी लिखा है। तो और मैं यहाँ पे योग रत्नाकर का भी दिखा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने विष के समान तो नहीं बताया, लेकिन वो भी मना ही कर रहे हैं कि भोजन के बाद जल नहीं पीना चाहिए। जैसे भोजन कर लिया, कई लोग पानी पी लेते हैं, हालांकि 1 घूंट के करीब आप गला साफ करने के लिए पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन आप समझ गए हैं कि आप किस हिसाब से पानी पी रहे हैं तो वो आपको पचने में दिक्कत करेगा ही करेगा। आपके आगे चलकर, अभी आप जवान हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब भागा दौड़ी खेला कूदी कर रहे हैं, तब आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन यह आगे चलकर ज़रूर दिक्कत देता है, ब्लोटिंग पेट में रहने लग जाती है। जो जवान देख रहे हैं आप अपने शरीर की ओर, अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यहीं आप अपनी माता या पिता की तरफ देखिए तो उनकी गैस या कब्ज़ अभी ठीक नहीं हो रही होगी या फिर काफ़ी मुश्किल से ठीक हो रही होगी। तो आने वाले टाइम में ये गैस और कब्ज़ और पेट की समस्याएं बहुत बढ़ने वाली हैं। तो अभी से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आगे चलकर हमारे पेट को उसी तरीके से तैयार कर देती हैं कि नॉर्मल छोटी मोटी दवाओं से तो गैस ठीक ही नहीं होगी। तो बाद में अगर हम जो जल पीते हैं, जैसे भोजन कर लिया उसके बाद तुरंत, तो अमाशय में एक जठराग्नि अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि माताओं के जो स्तन में से दूध निकलता है वो वैसे ही उसकी धार नहीं बहती रहती, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का निप्पल पे लग जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा निप्पल को चूसने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली दूध निकलने लगता है। तो इसी प्रकार हमारे जो जठराग्नि होती है वह खाना खाते ही एकदम से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो वह खाने को पचाना शुरू कर देती है। और उसके ऊपर हम पानी अगर डाल दें तो वह दिक्कत कर देती है जठराग्नि को और खाने को अच्छे से नहीं पचाने देती, जिसके कारण वह खाना अधपचा हो जाता है, जिसे आम बोलते हैं। और वहीं आम दोष बढ़ जाने के कारण आम वात कर देता है, यानी कि अर्थराइटिस कर देता है। जब वह अधपचा मल आगे निकल जाता है तब वही आम संधियों में जाकर रुक जाता है और वहीं पे जोड़ दुखने लग जाएंगे आपके, जो अर्थराइटिस होते हैं। उसके अलावा आपको पता ही है सभी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, तो पेट के रोग आपको आगे चलकर बढ़ने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि खाना खाते समय थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी पी लें, ये नहीं कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा पानी पी लें। खाना खाते समय पानी तब पिएं जब आप बिल्कुल रुक्ष भोजन कर रहे हैं, यानी कि बिना तरीदार सब्जी हो, सूखी सब्जी आपने ले रखी है, रोटी खा रहे हैं, साथ में ना आप कोई छाछ ले रहे हैं, ना दूध ले रहे हैं,
तो बिल्कुल सूखा भोजन नहीं करना, वह भी वात को बढ़ाता है। तो ऐसे में तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पानी हल्का हल्का ज़रूर लें। अदरवाइज़ आप छाछ लेकर बैठे हैं और बिल्कुल तरीदार सब्जी है तो आप पानी मत पीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है पानी पीने की, क्योंकि भोजन थोड़ा सा तरल ही होना चाहिए ताकि खाना अच्छे से पच सके। तो यह थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।